प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपको ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 135 और आज की डेट है 17/12/2021 और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेट्स टाइम इंटरवल्स और ड्यूरेशन ऑफ फैमिलियर डेली लाइफ इवेंट्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। रेलगाड़ी का सफ़र। इसमें हमारा जो है हमारा विषय जो चल रहा है वर्कशीट्स का, मैथ्स वर्कशीट का, वो चल रहा है रेलगाड़ी का सफ़र। तो हम इसी से संबंधित कुछ एक्टिविटीज़ या प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, समीना रेलगाड़ी से अपनी नानी के घर बंगलुरु जा रही है। क्या आप उसके सफ़र से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? तो देखें हमसे क्या पूछा है। देखिए, ये रेलगाड़ी का चित्र दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें बैठकर समीना, इस रेलगाड़ी का चित्र दिया है जिसमें समीना अपनी नानी के घर जा रही है। तो पहला प्रश्न है, समीना की रेलगाड़ी 18:30 बजे 18:30 बजे स्टेशन से चली है और 2 घंटे 15 मिनट बाद वो सिकंदराबाद जंक्शन यानी कि हैदराबाद पहुंची है। वह कितने बजे हैदराबाद पहुंची होगी? तो बच्चों, इसे हमने निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो मैंने आपको बताया था, जब हम रेलगाड़ी में जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो वहाँ पर जो घड़ी लगी होती है ना बच्चों, वो घड़ी 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से उसमें टाइम दिया रहता है। 24 फॉर्मेट क्या होता है? 1 से लेके 12 बजते हैं दोपहर के, और दोपहर के 12 के बाद उसमें 13 बजेगा, 14 बजेगा, 15 बजेगा, है ना, और 24 आवर्स तक उसमें समय दिखाया जाता है। ठीक है। अब हम जो 12 आवर क्लॉक होता है उसमें क्या बजता है 12 के बाद? दोबारा से 1 बजता है, क्योंकि वो 12 आवर के हिसाब से उसमें टाइम दिया रहता है। 12 के बाद 1 बजेगा। अब उसमें एक जो बजता है यानी दोपहर का 1, यानी 1 PM। लेकिन 24 आवर में 1 PM की जगह वहाँ पर 13 हो जाता है। फिर PM का जो शाम का टाइम है वो 13, 14, 24 तक चलता है। यही चीज़ मैंने आपको पहली वर्कशीट में बताई थी। अब इस वर्कशीट में समय, जो ड्यूरेशन होता है कि यहाँ से शुरू हुई वहाँ तक पहुँची, कितना समय लगा, तो जो ड्यूरेशन होता है उसको निकालने का जो है हम एक्टिविटी, उससे संबंधित जो प्रश्न है वो इस वर्कशीट में सॉल्व करेंगे। तो इस वर्कशीट के दौरान फर्स्ट प्रश्न में जो पूछा है, समीना रेलगाड़ी में 18:30 पर स्टेशन से चलती है उसकी रेलगाड़ी और 2 घंटे 15 मिनट बाद वो हैदराबाद पहुंच जाती है। तो वो कितने बजे हैदराबाद पहुंची होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो हम निकालते हैं इसे। 18:30 पर उसकी जो ट्रेन है वो स्टार्ट हुई है और 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बोलेंगे तो यानी 2 घंटा हमने उसमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लस करेंगे। तो कितना समय उसमें लगा? 5, ये 4 और ये हो जाएगा आपका 20। 20:45 पर उसकी जो ट्रेन है वो हैदराबाद पहुंच चुकी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है फर्स्ट का। तो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है? रेलगाड़ी अगले दिन 4:10 पर अनंतपुर पहुंची। हैदराबाद से अनंतपुर पहुंचने में कितना समय लगा? तो बच्चों, जो हम पहले प्रश्न में हमने किया था, 20:45 45 मिनट्स में जो है उसकी रेलगाड़ी, उसकी जो ट्रेन है वो हैदराबाद पहुंची है। अब ये 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से हमें टाइम दिया रहता है। आपको पता है ट्रेन का
उसके बाद क्या बचेगा 24 आवर्स। ठीक है ये। और उसके बाद अब पहुंची कितने बजे है अनंतपुर, 4:10 पे उसकी ट्रेन अनंतपुर पहुंच चुकी है। अब हमसे कितना समय लगा पूछा जा रहा है। अब आप ये देखिए यहाँ से लेके 24 आवर्स तक कितना समय लगा है। जब आप निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट जहाँ से शुरू हुई है ट्रेन हैदराबाद से लेके 24 आवर्स तक, तो ये टाइम जो है आपका 00 से ज़्यादा है ना। तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं, जो ये 24 आवर्स है इसको हम 24 आवर्स ना लिखकर हम क्या लिखते हैं 23.60 मिनट्स यानी 1 आवर, और 1 आवर को 23 में प्लस कर देंगे तो 24 ही आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे तो 23 में से जो है 23 आवर्स 60 मिनट्स इस तरीके से लिखेंगे, और उसमें से 20.45 यानी 20 बजकर इसको माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। तो 20:45 पर जो है हमारी ट्रेन शुरू हुई थी, और 24 जब बजेंगे यानी 23:60 जब बजेंगे तो इन दोनों को अगर हम गैपिंग निकालें, ड्यूरेशन निकालेंगे, माइनस करके निकालेंगे तो 3 घंटा 15 मिनट हमारा इसका गैपिंग निकल जाएगा। और यहाँ से लेके यानी कि 24 घंटे से लेके यहाँ तक कितना समय होता है 4 घंटा 10 मिनट। तो 4 घंटा 10 मिनट ये हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 7 घंटा 25 मिनट। यानी कि उसको हैदराबाद से अनंतपुर पहुंचने में कितना समय लगा 7 घंटे 25 मिनट। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, उसने अनंतपुर स्टेशन से एक किताब पढ़नी शुरू करी। अब अनंतपुर में उसकी ट्रेन पहुंच गई, वहाँ से शुरू अब चल पड़ी है। अब उसने किताब पढ़नी शुरू करी और बंगलुरु जाने तक उसने वह किताब पूरी पढ़ ली। रेलगाड़ी अगर 11:15 पर बेंगलुरु स्टेशन पहुंची है तो उसे किताब पूरी पढ़ने में कितना समय लगा, ये ड्यूरेशन हमसे पूछा गया है। तो हम इस ड्यूरेशन को कैसे निकालेंगे बच्चों, इस ड्यूरेशन को हम निकालने के लिए हमको पहले तो कितने बजे से शुरू हुई थी ट्रेन चलनी उसकी, अनंतपुर में इतने बजे पहुंची थी 4:10 पे उसकी ट्रेन पहुंची थी। ठीक है, और अब बेंगलुरु स्टेशन पे कितनी बजे पहुंची है 11:15 पे। ठीक है, तो 11:15 पे इसको माइनस करेंगे। आप देखिए 4:10 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, सॉरी 0, यहाँ बजेगा 7। ठीक है, तो 7 घंटे 5 मिनट 7 आवर्स, इसको इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे 7 आवर्स 5 मिनट्स। इतना टाइम इतने टाइम पे उसने किताब पूरी पढ़ ली। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि स्टेशन से समीना ने नानी के घर के लिए ऑटो लिया। अब वो उसकी ट्रेन से उतर गई है। अब ट्रेन से उतरने के बाद वो स्टेशन से बाहर निकलती है और वहाँ से एक ऑटो लेती है अपनी नानी के घर के लिए। और नानी के घर पहुँचने में उसे कितने मिनट लगते हैं 45 मिनट्स यानी 45 मिनट। वह अपनी नानी के घर लगभग कितने बजे पहुँची होगी। तो बच्चों आपको पता है कि 11:15 पे
वो बेंगलुरु जो है पहुंच चुकी है। उसकी जो ट्रेन है वो बेंगलुरु स्टेशन पे पहुंच चुकी है। अब 11:15 पे जो है वो पहुंच चुकी है और उसको अब अपनी नानी के घर जा रही है, वहाँ से ऑटो में, ठीक है, नानी के घर। और आपको बताया है कि उसे वहाँ पर नानी के घर पहुँचने में कितना मिनट लगा है, 45 मिनट्स। 45 मिनट्स, इतने मिनट्स उसको ऑटो में लगे और ऑटो से जा रही है वो, ठीक है। तो यानी कि 11:15 पे आपने कितना मिनट जोड़ देना है, 45 मिनट्स। और मिनट के नीचे आप मिनट लिखेंगे, ठीक है, इधर मिनट लिखा है ना और इधर आवर्स लिखे हैं, घंटा। तो आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11:60। अब 60 मिनट मतलब 60 मिनट मतलब क्या होता है, 1 आवर, ठीक है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो अब इसको 1 घंटा अगर हम बना देंगे, घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो घंटा बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12। कितना बच जाएगा, 12, 12 आवर्स, 12 बज गए, ठीक है। तो वो अपनी नानी के घर कितने बजे पहुंची, 12 बजे, ठीक है बच्चों। कितने बजे पहुंची, 12 बजे। इसका उत्तर है ये। अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में हमसे बोला है, सिकंदराबाद जंक्शन यानी हैदराबाद से लेकर नानी के घर पहुंचने में समीना को कितना समय लगा होगा। तो अब हम जब हम पहला प्रश्न जब देखे थे उसमें हमें बोला था कि वो इतने बजे शुरू करती है और 2 घंटे 15 मिनट बाद यानी कि 20:45 मिनट यानी 20:45 आवर्स, 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ से उसकी ट्रेन जो है यहाँ पर हैदराबाद पहुँच जाती है। अब यहाँ से शुरू होके उसकी ट्रेन बोल रहे हैं कि समीना जो है नानी के घर तक पहुँचने का, नानी के घर वो 12 बजे पहुँच चुकी है। तो कितना समय लगा होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है इसके लिए हम 20:45 आवर्स पे वो हैदराबाद, हैदराबाद से उसने स्टार्ट करी है। उसके बाद क्योंकि बच्चों ये देखो ये 24 आवर फॉर्मेट में आपकी ट्रेन जो है टाइम टेबल उसका लगा रहता है, टाइम मशीन टाइम क्लॉक लगी रहती है 24 आवर फॉर्मेट में। तो हम 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से देखते हैं और फिर 24 आवर्स बचते हैं, 20:45 के बाद 24 आवर्स और उसके बाद क्या बचा, 12। यहाँ पर वो नानी के घर पहुँच चुकी है ना। अब कितना समय लगा ये हम फाइंड आउट करते हैं। 20 से लेके 24 तक जब हम फाइंड आउट करते हैं तो मैंने आपको बताया क्योंकि ये 45 है, 0 से ज़्यादा है, तो इसके लिए हम ये 24 को 23.60 लिखते हैं, यानी 23 आवर्स 60 मिनट्स कैलकुलेट करने के लिए। तो 23 आवर्स 60 मिनट्स को हम माइनस कर देंगे, से माइनस कर देंगे 20 इसको 20 आवर 45 मिनट्स को। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 आवर्स 15 मिनट्स, ठीक है। 3 आवर 15 मिनट्स आ जाएगा। तो यहाँ की जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में 3 आवर 15 मिनट्स हो गया, हैदराबाद से लेके नानी के ये 24 आवर्स तक। अब उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम ड्यूरेशन बन रहा है, 12 घंटे का। कितने घंटे का बन रहा है, 12 घंटे का। तो 12 घंटा और ये था 3 घंटा 15 मिनट। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 3:15 को हम 12 से ऐड करेंगे क्योंकि टोटल ड्यूरेशन पूछा है ना, 5 1 5 और 1 यानी 15 आवर्स 15 मिनट्स, 15 घंटे 15 मिनट उसको हैदराबाद से नानी के घर तक जाने में लगे हैं। 15 आवर्स
15 मिनट्स। ठीक है, इतना उसको नानी के घर जाने में लगा है। तो इस तरीके से बच्चों जब हम टाइम ड्यूरेशन निकालते हैं, कहाँ पर क्या किस तरीके से निकाला जाता है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। भारत के उन शहरों के बारे में बच्चों को बताइए जहाँ मेट्रो ट्रेन यातायात का प्रमुख साधन है, जैसे कोलकाता और जयपुर। तो हमने ये बच्चों को बताना है कि मेट्रो ट्रेन कहाँ कहाँ अधिक यूज़ होती है, कहाँ कहाँ चलती है भारत के शहरों में। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये वर्कशीट जो है समझ आई होगी। इसमें जो प्रश्न और जो समझाना मैं चाह रही थी वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आशा करती हूँ आपको आगे भी मेरी वर्कशीट समझ आएंगी। तो बच्चों अगली वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।